रायपुर से मिल रही खबर के साथ, जहां राजधानी के कम्हारजी इलाके में डबल मर्डर का खुलासा हुआ है। आपको बता दें, रायपुर में पूर्व मंत्री की बहू और पोती की हत्या कर दी गई। जूते की लेस से गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं 2 संदिग्धों और महिला के पति से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो खम्हारडी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजधानी के खम्हारडी इलाके में डबल मर्डर खुलासा हुआ है। डबल मर्डर केस सामने आया है, जहां रायपुर में पूर्व मंत्री की बहू और पोती की हत्या कर दी गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, क्या है पूरा मामला? काफी बड़ा मामला है ये, क्योंकि रायपुर के पूर्व मंत्री की बहू और पोती की हत्या हुई है। देखिए, प्रथम दृष्टया ये पारिवारिक विवाद का मामला लग रहा है, क्योंकि जो संदिग्ध हत्यारे के रूप में गिरफ्तारी हुई है वो उसके पति के रूप की गिरफ्तारी हुई है। ये पूर्व वन मंत्री की बहू थी, जो कि अपने पति के साथ अकेले खम्हारडी इलाके में रहती थी। पति का दावा है कि वो घर में नहीं था और यह हत्या का प्रकरण हुआ है। लेकिन घटना को देखकर साफ पता चलता है कि वो 30 वर्षीय महिला और उसकी बच्ची की जो हत्या हुई है वो जूते के लेस से गला घोंटकर की गई है। फिलहाल जो पति है उससे पूछताछ की जा रही है और घटना को देखकर साफ पता चलता है कि काफी विवाद के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो पारिवारिक विवाद का मामला लग रहा है। पुलिस ने पति से कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी है और कल देर रात ही उसकी गिरफ्तारी हो गई है। जी मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा मोहन ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि जूते की लेस से गला घोंटकर हत्या की गई है और रायपुर में पूर्व मंत्री की बहू और पोती का हत्या का मामला सामने आया है। वहीं आपको बता दें, 2 संदिग्धों और महिला के पति से पूछताछ जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और महिला के पति से पूछताछ की जा रही है। उनका पैसा देते हैं हम लोग, बिजनेस है उनका, हमारा 25,000 हर महीना देते हैं वो। किसको? तुमको? नहीं, उनको देते हैं, मेरे को भी देते हैं, दोनों को देते हैं। तो बोले कि आपके वाइफ का नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। मैं बोला कभी वो मोबाइल स्विच ऑफ नहीं रखती है, हमेशा कभी जिंदगी में अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं रखी है। तो बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बोला घर में होगी, या तो बेटी डेड हो गया होगा, या तो बेबी ऑनलाइन पढ़ाई करती है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा, तो कहीं चली गई होगी। तो मैं उनको बोला कि आप जाके देखो। तो बोले कि बाहर में एक्टिवा खड़ा है और घर बाहर से ताला लगा हुआ है। वहीं आज रायपुर वासियों को पानी के संकट से जूझना पड़ेगा। आपको बता दें, पानी के संकट की मुख्य वजह उद्योग भवन के पास मेन पाइपलाइन फूटना है। पाइपलाइन फूटने की वजह से आज सुबह 6 टंकियों में पानी नहीं आएगा, जिससे लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। राजधानी के शंकर नगर, श्याम नगर, तेलीबांधा, खमतराई, भनपुरी और राजेंद्र नगर से जुड़े इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी, जिससे लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। नगर निगम ने दावा किया है कि मरम्मत का काम शाम के पहले पूरा कर सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। तो उद्योग भवन के पास मेन पाइपलाइन फूटने से आज रायपुर वासियों को पानी के संकट से जूझना पड़ेगा। वहीं नगर निगम ने दावा किया है कि मरम्मत का काम शाम के पहले पूरा कर दिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल आज दंतेवाड़ा और सुकमा के दौरे पर रहेंगे। सीएम 11 बजे रायपुर से रवाना होंगे, जहां दंतेवाड़ा में वो गारमेंट फैक्ट्री की शुरुआत करेंगे। सीएम गामावाड़ा में देवगुड़ी का लोकार्पण करेंगे। वहीं दंतेवाड़ा के हाई स्कूल में आम सभा को संबोधित करेंगे। वहीं दंतेश्वरी मंदिर भी सीएम भूपेश बघेल जाएंगे, जहां वो माता के दर्शन करेंगे। वहीं सीएम आज रात दंतेवाड़ा में ही रुकेंगे। कल सीएम पातररास में सर्व छत्तीसगढ़ समाज एकता परिसर का भूमि पूजन करेंगे। वहीं सीएम कल दंतेवाड़ा से सुकमा पहुंचेंगे। गांधी जी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी देखने को मिला।
कांग्रेस पर बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी गांधी जी से प्रेरणा लेते हैं, उन्हें और उनके सिद्धांतों को याद करते हैं, लेकिन कांग्रेस गोडसे का बार-बार उल्लेख करती है, उसे जीवित रखना चाहती है। बता दें, बृजमोहन अग्रवाल गांधी जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बात कही। गांधी जी के प्रति प्रेरणा लेते हैं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, हम उनको याद करते हैं। तो ऐसे समय पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी जो हैं वो गोडसे जी को भी जीवित रखना चाहते हैं और इसलिए बार बार इसका उल्लेख करते हैं। वो गांधी जी के कामों का उल्लेख करें, वो ज्यादा अच्छा है। छत्तीसगढ़ में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे पर सियासत तेज होती जा रही है, जहां कांग्रेसी नेताओं के सवालों का जवाब पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण की समर्पण राशि पर सवाल उठाने वाले भगवान राम के नहीं हो सकते। दरअसल रायपुर पश्चिम में भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने समर्पण राशि पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसी नेताओं को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस पार्टी खुद अवैध वसूली में इन्वॉल्वमेंट है। प्रभु राम को लेकर के कोई अवैध वसूली ना करने वाला न कुछ है। ये महायज्ञ है, इस महायज्ञ में जिसको भी पूर्ण आहुति देना है वो दे सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरविंद नेताम ने सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया। अरविंद नेताम ने कहा कि प्रदेश के मुखिया होने के नाते सीएम को इस तरह व्यक्तिगत टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। साथ ही उन्होंने कहा कि अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर अब तक ट्राइबल नेताओं पर बयानबाजी चली आ रही है। दरअसल 25 और 26 जनवरी को 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल थे। बोधघाट परियोजना का सर्व आदिवासी समाज और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम के विरोध पर उन्होंने बयान दिया। राजनीतिक टिप्पणी हो कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। और ये समझिए कि इस प्रकार की जो टिप्पणी होती है वो गरिमा के अनुकूल नहीं होता। एक जो मेरा इंटरप्रिटेशन है ऐसे वक्तव्य के बारे में, ये मानसिकता दर्शाता है कि ट्राइबल लोगों के प्रति क्या मानसिकता है। बहुत सालों से मध्य प्रदेश की मानसिकता यहाँ भी ट्रांसफर हो गया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सत्ता में भागीदारी पर बेकरारी बढ़ने लगी है। कांग्रेस निगम में नई सूची पर तारीख मिल रही है, तो वहीं बीजेपी मोर्चा प्रकोष्ठों में भी नियुक्तियां अटक गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इन दिनों राजनीतिक दल नियुक्तियों में लेट लतीफी से दो चार हो रहे हैं। कांग्रेस में निगम मंडलों में नियुक्तियों का कार्यकर्ताओं को लंबे समय से इंतजार है, लेकिन ये इंतजार इतना है कि हर बार नेताओं को तारीख पर तारीख मिल रही है। सरकार बने 2 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन इंतजार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों 26 जनवरी को एक लिस्ट आने की खबरें थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लिस्ट के नामों पर पेंच कहां फंसा है, क्या आला कमान ही फैसला नहीं कर पाया, ये सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष ने जल्द सूची जारी होने का आश्वासन तो दिया, लेकिन वे तारीख नहीं बता पाए। देखिए, कोई निराशा नहीं। हमारे कार्यकर्ता 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किए, उनमें रहे, विपक्ष में रहे, तो अभी तो हमें 2 साल ही हुए हैं, तो हमारे जो भी सम्मान मिलेगा हमारे सम्मानी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। उम्मीद कीजिए फरवरी का महीना होगा जब उनकी नियुक्ति। देखिए, उम्मीद करिए सब ठीक ठाक होगा। उधर बीजेपी में मोर्चा प्रकोष्ठ में नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं। युवा मोर्चा और महिला मोर्चा में दावेदारों की संख्या काफी ज्यादा है। युवा मोर्चा में 35 साल की उम्र का पेंच तो फंस ही रहा है। खबरों के मुताबिक कई दिग्गज नेता अपने पुत्रों को भी इसमें एडजस्ट करने के चक्कर में हैं। इस वजह से ये सूची अब तक फाइनल नहीं हो पाई है, जबकि प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी लिस्ट को जल्द फाइनल करने का निर्देश दे चुकी है और नाराजगी भी जता चुकी है। कोई मतभेद नहीं है, ये बन जाएगी। ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी का कार्यक्रम आप देख रहे हैं कि ये तो सामान्य बात है। ये सब चलता रहता है और चलता रहेगा। अब कांग्रेस भी 2 साल में निगम मंडल गठित नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के अंदर जिनको नियुक्ति की गई है वहाँ कैसी मारपीट हो रही है, तो एक पार्टी का अंदरूनी मामला है और इसलिए ये सब तो सामान्य बात है। दोनों तरफ नेताओं के दावे अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस नेताओं में सत्ता में भागीदारी का इंतजार असंतोष भी पैदा कर रहा है। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में लौटी है।
दूसरी तरफ कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा जल्दी फैसले लेने वाली बीजेपी क्यों पिछड़ रही है, ये समझ से परे है। ये तब है जब नई प्रभारी प्रदेश के दौरे पर दौरे कर रही है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। धर्मजीत सिंह वैसे तो लोरमी विधानसभा से विधायक हैं, लेकिन आजकल उनकी सक्रियता कवर्धा के पंडरिया विधानसभा में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वे लगातार क्षेत्र का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुलझाने में लगे हैं। उनकी सक्रियता को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अभी से ही विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि धर्मजीत सिंह आखिर किस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनकी सक्रियता से विपक्ष जरूर हड़बड़ा गया है। ऐसे में कयास है कि धर्मजीत पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि मसले पर धर्मजीत ने कहा कि वो 10 साल यहां से विधायक रहे हैं, इस वजह से यहां के लोगों से उनका लगाव ज्यादा है। पंडरिया में तो मैं हमेशा सक्रिय रहा हूँ। पंडरिया मेरा घर है, मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ और जहाँ कहीं भी रहूँ मरूंगा तो पंडरिया ही आना पड़ेगा। तब वो मेरे पुराने परिचित लोग हैं। मैं 10 साल यहाँ का एमएलए रहा हूँ, तो मेरी सक्रियता का कोई मायने मत निकाला जाए। मैं यहाँ पर अपने व्यक्तिगत संबंधों को निभाने के लिए आता हूँ। मैं कोई राजनीतिक दृष्टि से यहाँ दौरा भी नहीं कर रहा हूँ। राज्यों की पुलिसिंग में छत्तीसगढ़ को देश भर में दूसरा स्थान हासिल हुआ। प्रतिष्ठित टाटा ट्रस्ट की ओर से जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में छत्तीसगढ़ पुलिसिंग को देश भर में दूसरी रैंकिंग दी गई। रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया। पहले नंबर पर कर्नाटक ने कब्जा जमाया, तो रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो पुलिस बल की विविध जरूरतों को पूरा करता है। पिछले साल जारी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को 10वां स्थान हासिल हुआ था। इस लिहाज से इस साल छत्तीसगढ़ ने 8 रैंक ऊपर आकर दूसरे नंबर पर जगह बनाई है। वहीं खबर कांकेर से, जहां लेखापाल का सोता हुआ वीडियो वायरल हुआ है। जिला पंचायत कर्मचारी दफ्तर में सोते हुए नजर आए। वहीं जिला पंचायत कार्यालय में लेखापाल के पद पर पदस्थ वीपी सोनी भी वीडियो में सोते नजर आए। चेंबर की कुर्सी पर खर्राटे भरते हुए लेखापाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं कांकेर जिला पंचायत कार्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लेखापाल का सोता हुआ वीडियो वायरल हुआ है। जिला पंचायत कर्मचारी दफ्तर में सोते हुए नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। वहीं जिला पंचायत कार्यालय के लेखापाल वीपी सोनी चेंबर की कुर्सी पर खर्राटे भरते नजर आ रहे हैं। जशपुर के बगीचा थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां सरगुजा से बहन की सगाई में जशपुर पहुंची नाबालिग से 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। शिकायत मिलने पर बगीचा और बतौली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रातों रात 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बगीचा पुलिस ने सरगुजा क्षेत्र निवासी आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। के कार्यक्रम में गई हुई थी, जहां इसी के गांव का उसका मित्र अजीत शाम को चलो घुमा कर लाता हूं कहकर अपने साथ घुमाने के लिए लेके गया। बोलेरो में पीड़िता को बैठा कर ले जाकर इसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किए। तत्काल टीम गठित कर आरोपियों की धरपकड़ हेतु रवाना हुए, जहां पर 3 आरोपी अभी गिरफ्तार हैं एवं एक आरोपी अभी फरार है। एक फरार आरोपी का पता तलाश किया जा रहा है। जल्द ही पकड़कर अग्रिम गिरफ्तारी कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं खबर पखानजूर से है, जहां एक नक्सली हमले में पुलिस जवान शहीद हो गया। आपको बता दें, हमले में एक ग्रामीण भी घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सलियापारा बाजार में नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें हमले में एक पुलिस जवान शहीद हो गया। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को फोर्स लाने के लिए रवाना हो गई है। वहीं परतापुर थाने में ये जवान तैनात था, जो कल शहीद हो गया। के पास सलियापारा जहाँ पर लेवल था, वहाँ पर एक पुलिस आरक्षक सुखलूराम दुग्गा की नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने यहाँ पर गोली चलाई है, जिसमें कि आरक्षक की मौत हो गई है और इसी अफरा में ग्रामीण भी घायल हुआ है, जो कि मेरा राम दालिया नाम है।
नारायणपुर से, जहां नक्सलियों ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर की हत्या कर दी। पुलिस मुखबिर के शक में गला रेत कर इस एम्बुलेंस ड्राइवर की नक्सलियों ने हत्या कर दी। वहीं नारायणपुर के ओरछा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। बिलासपुर के सतीश्री ज्वेलरी शॉप में हुई गोलीकांड के आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया। 700 संदेहियों से पूछताछ, हजारों कॉल डिटेल्स और 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश कर ली है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पूरी वारदात में झारखंड के एक गिरोह और बिलासपुर के कुछ लोकल बदमाशों का हाथ था। पुलिस की गिरफ्त में 5 आरोपी चढ़े हैं, जिन्होंने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल लिया है। वहीं कई बड़ी वारदातों में भी इन आरोपियों की संलिप्तता सामने आई है। एक गंभीर डकैती के प्रयास की घटना थी, जिसमें फायरिंग भी हुई थी। तो 398, 307 और आर्म्स एक्ट का मुकदमा इसमें सक्रिय में कायम किया गया और उसी दिन से, उसी समय से लगातार पुलिस की टीम इसमें लगी रही। जो एक बैग वहाँ पे छूटा हुआ था घटना स्थल पे एक आरोपी का, उस बैग के माध्यम से हम लोगों ने जो एक अच्छी क्लू उसके माध्यम से मिली और एक जो पहला आरोपी है अरेस्ट किया और उसके माध्यम से बाकी और लोगों की भी जानकारी मिली और इन लोगों से कुल 2 पिस्टल बरामद हुई हैं। 5 आरोपी गिरफ्तार हैं। एक आरोपी और जो उनका एक साथी था उसकी तलाश अभी जारी है। इधर बिलासपुर के गोल बाजार में देर रात एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग की खबर लगते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं आनन फानन में लोगों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। अब नक्सलियों पर सरकार डिजिटल वॉर की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने बस्तर में काम शुरू कर दिया है। योजना के तहत जिले के 5 ब्लॉक को डिजिटल सेवा से जोड़ा जाएगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। नक्सलियों पर डिजिटल वार। नक्सलियों की अब खैर नहीं। बस्तर में नहीं रुकेगा विकास। घने जंगलों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी। केंद्र और राज्य सरकारें नक्सलियों से निजात पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। नक्सल प्रभावी इलाकों में विकास के काम अनवरत जारी हैं। ऐसे में सरकार ने अब भारत नेट परियोजना के तहत बस्तर जिले के 5 ब्लॉक में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम शुरू कर दिया है। योजना के तहत बस्तर के लगभग 200 किलोमीटर इलाके में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी। बस्तर के 5 ब्लॉक डिजिटल सेवा से जुड़ेंगे। लगभग 200 किलोमीटर इलाके में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी। इससे जंगल और नक्सली इलाकों में कनेक्टिविटी की समस्याएं दूर हो जाएंगी। 187 पंचायतों को इंटरनेट सेवा से भी जोड़ा जाएगा। पहले चरण में 108 पंचायतों में इसका काम पूरा हुआ है। स्कूल, पुलिस स्टेशन और पंचायतों को इंटरनेट सेवा मिली है। भारत नेट के जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो फर्स्ट फेज हो चुका है और सेकंड फेज ऑलरेडी वर्किंग में है, जिसमें क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे ग्राम पंचायत हैं वो सभी में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा रहे हैं, जिससे कि जो मीडियम है वो एक्चुअली हम लोग को जो गैप है उसको फुलफिल करेगा और आने वाले समय में जितने भी ग्राम पंचायत हैं वो सभी डिजिटलाइज हो जाएंगे। ऑप्टिकल लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है। अब जल्दी नेट सुविधा मिल जाएगी। नेट की सुविधा मिलने के बाद ग्रामीणों को कई ऑनलाइन योजना का लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारी कर्मचारी सीधे राजधानी से जुड़ सकेंगे। स्कूलों में बच्चों को नेट की सुविधा मिलने से पढ़ाई के नए आयाम मिलेंगे। पंचायत संबंधी काम भी आसानी से हो सकेंगे। और अभी बाकी हम भी चाहते हैं कि पंचायत की ओर से कि जल्द से जल्द जुड़े और हम भी, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, हमारे मंत्री जी हैं, हमारे स्थानीय विधायक जी हैं, संसदीय सचिव जी हैं, तो सभी से अपन संपर्क बना सकें और यहाँ का जो भी अपना ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी काम हो उनकी जानकारी में रहे, उनके नेतृत्व में बन सके और अच्छा काम कर सकें, विकास कार्य की ओर ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे। इसमें बड़े अधिकारी भी देखें। सरकार की इस योजना से नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास होगा। हाई इंटरनेट सुविधा मिलने से सरकारी कामकाज आसानी से हो सकेंगे।
राजधानी में बैठे मंत्री अधिकारियों का सरपंच से इंटरनेट के जरिए सीधा संपर्क हो सकेगा। नक्सल समस्या से निपटने के लिए नक्सलियों पर डिजिटल वॉर कारगर साबित होगा। बंसल न्यूज के लिए प्रशांत गजभिये की रिपोर्ट। रायगढ़ में कुपोषण मुक्ति की योजना आंकड़ों में उलझ कर रह गई है। कुपोषण के आंकड़ों में बीते साल की तुलना में इस बार 8% की कमी आई है। बता दें कि बीते 5 साल के विभाग से मिले आंकड़ों की बात करें तो साल दर साल आंकड़ों में काफी गिरावट आई है, लेकिन इस साल बीते 5 सालों की तुलना में काफी ज्यादा गिरावट दिख रही है। इस साल 1,18,223 बच्चों की कुपोषण जांच की गई, जिसमें 1,01,715 बच्चे स्वस्थ मिले। वहीं कुपोषण के आंकड़े सामने आने के बाद महिला एवं बाल विकास के अधिकारी इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता इन आंकड़ों को गलत बता रहे हैं। 2019 में रायगढ़ जिले में कुपोषण का जो दर था वो लगभग 23% था और अभी 2020 के अंत तक लगभग 13.89% हैं। तो इस तरह से लगभग 8% की कमी कुपोषण में आई है। अक्टूबर महीने से हमारे ज़िले के आंगनबाड़ी केंद्र खुलना प्रारंभ हुआ है और आज की स्थिति में हमारे लगभग सभी आंगनबाड़ी केंद्र प्रारंभ हो चुके हैं और बच्चों का जो आंगनबाड़ी केंद्र में आने की जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और इसका बढ़िया प्रभाव आंगनबाड़ी केंद्र में देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर कुपोषण की बात करें तो सरकार के अपने दावे हो सकते हैं, पर जमीनी हकीकत ये है कि रायगढ़ जिले में कुपोषण घटा नहीं है बल्कि बढ़ा है। आज के 3 साल पहले इसी तरीके के आंकड़े जिला प्रशासन द्वारा आए थे और हम रायगढ़ जिले के अलग अलग ब्लॉकों में लगभग 10-10 आंगनबाड़ियों का जब अपनी मशीनों के माध्यम से जब हम वहाँ के कुपोषण की स्थिति को जानने का प्रयास किए तो लगभग रायगढ़ जिले में 43% ऐसे बच्चे थे और लगभग 60% ऐसी गर्भवती और शिशुवती महिलाएं थी और किशोरी बालिका थी जिन पर काफी ज्यादा कुपोषण था। बस्तर में पौष माह की शुरुआत हो चुकी है। 28 जनवरी से शुरू हुए पौष माह के साथ ही पारंपरिक छेरछेरा पुन्नी पर्व की भी शुरुआत हुई, जिसे कोलांग महोत्सव भी कहा जाता है। बस्तर का ये प्रचलित पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें आदिवासी समुदाय अपनी सभ्यता और संस्कृति का पालन करते हुए नाचते गाते घर घर जाकर दान मांगते हैं। 3 दिन तक मनाए जाने वाले कोलांग महोत्सव में सिर्फ पुरुष वर्ग ही शामिल होता है। आराध्य लिंग देव से अनुमति के बाद इसे धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं आखिरी दिन दान में मिले अनाज को पकाकर लोग साथ मिलकर खाते हैं। ये पूस महीना का मांग है, पूस महीना में नाटक बनाना है और उसके बाद में गांव में जमा करते हैं, दिखाते हैं गांव वाला को, सियान को कि हम गांव वाले जाए गांव नाचें, नतिक रात सुतें, वहाँ जो जहाँ खाना पीना ठीक हो गया वो सब पूछ रहे हैं तो बन गया। ये हमारा लिंगो बाबा का है, साल भर के लिए हम नाचने हम जाते हैं। हम लोग को चावल देता है, दाल देता है, पैसा भी देता है।